देने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये वक्फ बोर्ड वाला, तो मेरे ख्याल से इसके पास इतनी लैंड होगी तो ये तो सबसे बड़ा भूमाफिया होगा। देखिए, वक्फ का अर्थ है, ये अरबी भाषा का शब्द है। वक्फ का अर्थ है कि अल्लाह के नाम पर प्राप्त की गई संपत्ति या धन, वस्तु, ये जो होती है वक्फ कहलाती है। काफी रिसर्च है आपकी इस पे। और मैं 3 उदाहरण दूंगा जो 4 दे दो सर, आप कहाँ जो उदाहरण दोगे 3 उदाहरण दूंगा। 1913 में एक ब्रिटिश सरकार से और एक वक्फ संपत्ति पे विवाद हुआ। विवाद इतना तगड़ा चला कि वो प्रिवी काउंसिल चला गया लंदन में, और प्रिवी काउंसिल के 4 जजों ने मिल करके वो विवाद को तुरंत समाप्त कर दिया और कहा कि वक्फ कुछ नहीं है उसके। मगर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार जो थी वो सोशियो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल उसको परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने 1913 में ही वक्फ एक्ट बना दिया। अच्छा, कि भाई ये एक सरकार का इस पे कब्जा होगा और सरकार इसको देखेगी कि ये एक्ट क्या संपत्ति का ब्यौरा देखेगी। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं 1976 का। 1976 में एक वक्फ सिन्हा जी, मेरी कोई दिलचस्पी 1931 और 76 में नहीं है। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं आपको। ठीक है, मुझे आप ये बताओ कि क्या वाकई में ये वक्फ बोर्ड जो यूपी सरकार के अधीन है, ये भूमाफियाओं की तरह काम कर रहे हैं, लोगों की जमीनें कब्जा रहे हैं? आपका विचार क्या है? उसी 1976 का रिपोर्ट है उस कमेटी का कि इस पर चंद मुतवल्लियों का और दबंग लोगों का इस वक्त पर कब्जा है। जो आम जनता है मुसलमानों की, जो पसमानदा मुसलमान है, जो आप 4 काम नहीं बता सकते कि वक्फ बोर्ड ने बहुत अच्छा कोई विश्वविद्यालय खोल दिया हो, कोई बहुत टॉप क्लास का कोई चिकित्सालय खोल दिया हो, या कोई बहुत बड़ा अनाथालय और आश्रय गृह खोल दिया हो। 4 काम नहीं बता पाएंगे ये सब कब्जा। और जो ये 2012 की माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट कर्नाटक की है, 2500 एकड़ जमीन। वो तमिलनाडु, ये कर्नाटक, वो 1931 कर रहा है, पूरे भारत में क्या कर रहा है, 2500 एकड़। मेरे साथ इस मांग में आप खुद को सम्मिलित करते हो कि ये भूमाफिया बोर्ड है, इसको भंग किया जाना चाहिए। मुझे अशराफ समुदाय जो है मुसलमानों का, मैं कह लूं, क्या इस बोर्ड को भंग कर दिया जाना चाहिए? आप मेरे साथ इसमें शामिल हो। दूसरा, इनके खिलाफ FIR हो, आप इसकी मांग करते हो। इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाए, आप मांग करते हो। और इनको जेल भेजा जाए, इनके घरों पर रेड हो, इसकी डिमांड आप करते हो या नहीं करते? इन सब के साथ, ये सबसे सहमत होते हुए मैं एक और मांग करता हूं। मेरी सब बात से सहमत हूं मैं। क्या चाहते हो? FIR हो? नहीं, FIR हो, कड़ा कैसे FIR करेंगे? कौन से आपने कैसे भूमाफिया? पहले आप देख लीजिए। नहीं, कैसे भूमाफिया कहा आपने? मैंने बताया कि 2500 एकड़ को आपके पास सबूत क्या है भूमाफिया? मैं बता रहा हूं आपसे, बताइए। इसमें कहीं भी इस पूरे वक्फ बोर्ड में कहीं पसमानदा मुसलमान आपको नहीं मिलेगा, इसलिए FIR कर दी जाए। पर्सनल बोर्ड, इसलिए वो FIR जो वास्तविक समाज है, तो क्या इसी बात के लिए FIR कर दी जाए? जिसके लिए वक्फ बना है, जिसके लिए वक्फ बना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। चंद मुतवल्लियों मैं आप बात करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, बीच में कोई नहीं बोलेगा सर। सिर्फ पसमानदा मुसलमान उस बोर्ड में नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो कि उसको भंग कर दो, उस पर FIR कर दो, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दो। जो असली काम जिसके लिए ये वक्फ मिलता बना है, जिसके लिए ये सुविधा देने के लिए ये बना है वक्फ बोर्ड, वो काम ही नहीं कर रहा है। वो ये आप कैसे तय करोगे? ये सरकार तय करेगी। तो FIR क्यों नहीं हो रही है? भाई आप देखिए, उसी के लिए अमेंडमेंट बिल लागू किया गया है। तो अमेंडमेंट आएगा तब कार्रवाई होगी। पास हो जाता है तो उसमें देखिए, जो एक तो सिन्हा जी, आप अभी डिमांड करने की स्थिति में नहीं हो। जुडिशरी का कोई व्यक्ति या तो मेरे साथ आप दोहराओ कि FIR करो। देखिए, आप नहीं कर पा रहे हो इस समय, नहीं कर सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे। इसके लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता है। तब जब होगा तब तक ही कब्जा करे। क्या करेंगे? ये अंग्रेजों के समय से बना 1913 का बना हुआ एक्ट है। पुलिस लगाओ, जो 1954 में पुलिस लगाओ, रोको। नेहरू जी ने बनाया, उसके बाद आप देख लीजिए कब संशोधन जब बनेगा तब कार्रवाई 2013 में वो ऐसा संशोधन कर दिया कि आप छू ही नहीं सकते। वो जिस पर उंगली रख देंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप बताइए, आपका घर हम वक्त बता देंगे, आपकी जिम्मेदारी। मुझे तो अब विश्व संवाद केंद्र की चिंता हो रही है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धन्यवाद सर। इसका मतलब नहीं सर, बीच में जब संसद को कह दिया, संगम स्थल को कह दिया उन्होंने, जहां मतलब अनादिकाल से कार्रवाई। सर बीच में नहीं, बीच में न बोलिए। संगम स्थल को किसी ने नहीं कहा सर, आप शांत रहें। आपकी बारी ही नहीं है सर, आप बीच में नहीं बोल। आपसे वक्फ बोर्ड ने कहा, आपको ने कहा, वक्फ बोर्ड ने कहा, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपसे तो कोई मतलब है। एक मौलाना पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी ले आई, वो बीजेपी के मौलाना थे। तो सिन्हा जी ने ये बीजेपी के मौलाना थे। सर बीच में ना बोले, ये डिबेट का डिसिप्लिन ये दूसरे चैनलों में होता होगा, बीच में टोका टाकी। पहले राउंड में हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता। डिबेट में अनुशासन, संयम, मर्यादा हमें सबकी बनानी है सर।
सिन्हा जी ने स्पष्ट कर दिया बहनों भाइयों कि ये अभी एफआईआर के पक्ष में नहीं है और अभी ये भंग कर दे या ना कर दे। नहीं, आप कर नहीं सकते, भंग भी नहीं कर सकते आप। बोर्ड तो भंग कर दो। एक्ट है, इसको आप संसद में पास करना पड़ेगा। बोर्ड भंग कर दो। नहीं, बोर्ड को आप भंग करके क्या करेंगे, कैसे कर देंगे? अरे फंक्शनल ही नहीं रहेगा तो कुछ बदमाशी नहीं करेगा। तो दूसरा बोर्ड तो बनाना। आप देखिए, ना बनाओ, अफसर बिठा दो, सीईओ बिठा दो। इसमें इतनी कर्मचारियों की कमी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 76 लोग केवल कर्मचारी हैं। इंस्पेक्टर जो सर बहुत